नमस्कार। आज हमारे पास ना जगदलपुर बस्तर से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है। अच्छा। हाँ, ये 17 सितंबर 2025 को एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ, अंतर महाविद्यालयीन कार्यक्रम। ओके। और ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर था, मतलब रजत जयंती। 25 साल। हाँ, ये तो एक अहम पड़ाव है किसी भी राज्य के लिए। बिल्कुल। और ये आयोजन आपने कहा 2 कॉलेजों ने मिलकर किया, जी स्वामी आत्मानंद और शासकीय काकतीय। जी। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय और शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओके। दोनों जगदलपुर के ही हैं। ये दिलचस्प है कि 2 बड़े कॉलेज साथ मिलकर इसे कर रहे हैं, मतलब साझा प्रयास। हाँ तो आज हम इसी प्रेस विज्ञप्ति को थोड़ा गहराई से देखेंगे, हाँ। समझने की कोशिश करेंगे कि बस्तर जैसे इतने महत्वपूर्ण जिले में राज्य की रजत जयंती को कैसे मनाया गया। और इससे क्या संकेत मिलते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के 25 साल, वहाँ की शिक्षा, युवाओं की सोच, इसके बारे में ये लोकल प्रोग्राम क्या बताता है? बिल्कुल, यही हमारी आज की कह सकते हैं पड़ताल का मकसद है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये था क्या, मतलब कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या था? इसमें 3 चीजें थीं। एक तो क्विज कंपटीशन। अच्छा, ज्ञान वाला। हाँ। फिर एक ग्रुप डिस्कशन, मतलब समूह चर्चा। और एक भाषण प्रतियोगिता। तीनों ही चीजें सोचने और बोलने की क्षमता पर रखने वाली हैं। और भागीदारी कैसी थी? विज्ञप्ति कहती है कि बस्तर जिले के 10 अलग-अलग कॉलेजों से करीब 70 स्टूडेंट्स आए थे। 10 कॉलेज, ये जिले के स्तर पर तो अच्छी संख्या है। हाँ, मतलब सिर्फ आयोजक कॉलेज ही नहीं, बल्कि और भी संस्थान जुड़े। दिखाता है कि छात्रों में इंटरेस्ट था। बिल्कुल। और ये भी कि राज्य की रजत जयंती जैसे मौके पर वो जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। कार्यक्रम की शुरुआत तो पारंपरिक तरीके से हुई थी, माँ सरस्वती की वंदना वगैरह। जी, वो तो होता ही है हमारे यहाँ। अच्छा, फिर उद्घाटन सत्र, कौन थे मुख्य अतिथि? उद्घाटन में थे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। ये बस्तर संभाग में हायर एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर हैं, अपर संचालक। ओ, तो मतलब शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी, उनका आना तो कार्यक्रम को वजन देता है। बिल्कुल। और उन्होंने जो बातें कही वो भी गौर करने लायक हैं। क्या कहा उन्होंने? विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने छत्तीसगढ़ के 25 सालों के विकास के सफर पर बात की। विकास यात्रा। अब ये सोचने वाली बात है कि बस्तर के संदर्भ में विकास का मतलब क्या समझा जा रहा होगा। हाँ, क्या वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ और भी? वही, क्या इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं? रजत जयंती पर यह सवाल तो उठता ही है। और उन्होंने एक और बात कही, परंपराओं के संरक्षण की। अच्छा। ये तो बस्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ की आदिवासी संस्कृति, परंपराएं। तो क्या ये सिर्फ कहने की बात है, या आपको लगता है कि विकास और परंपरा में संतुलन साधने की कोशिश सच में हो रही है? देखिए, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। अक्सर हम सुनते हैं कि विकास और परंपरा में टकराव होता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में। हाँ, लेकिन अगर एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी इस मंच से ये बात कह रहे हैं, तो कम से कम ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर सोचा जा रहा है। हम्म। सैद्धांतिक स्तर पर ही सही, पर यह माना जा रहा है कि संतुलन जरूरी है। असली असर कितना है, वो तो खैर अलग बात है। उनके भाषण में एक और मेन पॉइंट था, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। ये तो आजकल हर जगह बात हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पर बहुत जोर है। लेकिन बस्तर के लिहाज से ये शायद और भी जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। वहाँ हायर एजुकेशन के बाद लोकल लेवल पर जॉब्स के कितने मौके हैं? क्या हमारी शिक्षा उन्हें उन जॉब्स के लिए तैयार कर रही है? शायद यही चुनौती है जिस पर वो इशारा कर रहे थे। हाँ, मतलब सिर्फ डिग्री ले लेना काफी नहीं है। उससे पेट कैसे भरेगा, ये सवाल है। इसीलिए उन्होंने छात्रों को रोजगार मेलों वगैरह में जाने के लिए भी मोटिवेट किया। एक तरह से कहा कि खुद भी कोशिश करो, अवसर ढूंढो। हम्म। ये ठीक है, व्यवहारिक सलाह है। लेकिन क्या सिर्फ रोजगार मेले काफी हैं? आप कह रहे हैं कि सिस्टम में भी बदलाव चाहिए। हाँ, मतलब क्या कोर्स में ही कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन्हें सीधे तैयार करे, हम्म। या लोकल इंडस्ट्री और कॉलेजों के बीच कोई कनेक्शन? ये सोचने वाली बात है। व्यवस्थागत सुधार। हम्म। खैर, ये तो हो गई उद्घाटन की बातें। अब आते हैं कंपटीशन पर। नतीजे क्या रहे? क्विज में तो स्वामी आत्मानंद कॉलेज जीता, वही अंग्रेजी माध्यम वाला। अच्छा, हो सकता है क्विज में अंग्रेजी माध्यम वालों को थोड़ी एज मिल जाती हो, शायद। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाषण और ग्रुप डिस्कशन के नतीजे। हाँ, उनमें शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राएं जीती, दोनों में। दोनों में छात्राएं, हाँ भाषण में भी और ग्रुप डिस्कशन में भी। जी हाँ, विज्ञप्ति यही कहती है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जहां आपको अपने विचार रखने हैं, तर्क देना है, बोलना है, वहां लड़कियां आगे आ रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसे एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत मानता हूं, खासकर बस्तर जैसे इलाके से। ये दिखाता है कि लड़कियों को मौके मिल रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हाँ, ये सिर्फ अकादमिक जीत नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की हिम्मत और काबिलियत का सबूत है। बहुत अच्छा। चलिए, आप समापन समारोह पर आते हैं। वहां मुख्य अतिथि थीं डिप्टी कलेक्टर नंदिनी साहू मैडम। ओह, एक युवा प्रशासनिक अधिकारी। उनका आना तो छात्रों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा होगा। हाँ, खासकर एक महिला अधिकारी का। वो सीधे देख पाते हैं कि मेहनत से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने युवाओं को उनकी जिम्मेदारियां समझने, लक्ष्य तय करने और फिर उन्हें पाने के लिए पूरी लगन से, संकल्प से कोशिश करने को कहा। ये तो क्लासिक मोटिवेशनल स्पीच है, लेकिन जब ये एक डिप्टी कलेक्टर, वो भी बस्तर में, युवाओं से कहती हैं, तो इसका असर अलग होता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं रह जाती। आप सही कह रहे हैं। ये उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। हाँ, कि वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ना बने, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बने, अपने समाज, अपने राज्य के लिए कुछ करें। इसी से जुड़ी एक और छोटी सी बात है विज्ञप्ति में। क्या? पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन भी छात्राओं ने ही किया था। अरे वाह, ये तो कंपटीशन जीतने से भी बढ़कर बात हो सकती है। कैसे? देखिए, कंपटीशन में तो आप प्रतिभागी हैं, लेकिन मंच संचालन मतलब आप आयोजन संभाल रहे हैं, लीडरशिप दिखा रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। निहारिका साहू BCA फाइनल ईयर की और अलीसा पांडिये BSc थर्ड सेम की। ये उनके कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि छात्र और खासकर छात्राएं सिर्फ हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि कार्यक्रम चला भी रही हैं। सही कहा। ये छोटे छोटे मौके ही बड़ा फर्क लाते हैं। तो अगर हम इस पूरी विज्ञप्ति को देखें, इस पूरे आयोजन को, तो ये सिर्फ एक कॉलेज इवेंट जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इससे कई बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती का एहसास सिर्फ राजधानी तक नहीं, बस्तर तक पहुंच रहा है। दूसरा, विकास की बातों के साथ परंपरा बचाने की चिंता भी है। ये बस्तर के लिए बहुत अहम है। तीसरा, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा। ये साफ तौर पर वहां की एक बड़ी जरूरत लग रही है। बिल्कुल। और चौथा, युवाओं को सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और मोटिवेटेड नागरिक बनाना। और इन सब में लड़कियों की भागीदारी, वो एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ, चाहे वो कंपटीशन जीतना हो या मन संभालना, ये शायद बस्तर में हो रहे बदलाव की एक हल्की सी झलक है। तो ये आयोजन, जो शायद पहली नजर में सामान्य लगे, असल में कई बड़े मुद्दों का एक मिनी वर्जन बन जाता है। हाँ, राज्य की 25 साल की कहानी, आज की चुनौतियां, कल की उम्मीदें, सब कुछ इसमें नजर आता है, लोकल लेवल पर। और वो भी बस्तर में, जिसका छत्तीसगढ़ में अपना एक खास स्थान है। जी, रजत जयंती पर ऐसे आयोजन शायद छात्रों को राज्य से और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराते होंगे। यहीं से एक सवाल मन में आता है, जिसके साथ शायद हम आज की बात खत्म कर सकते हैं। हाँ, बताइए। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया। बस्तर जैसे इलाके, जिनकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी संभावनाएं हैं, वहां जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां राज्य, विकास, परंपरा, रोजगार, प्रेरणा, इन सब पर बात होती है, तो ये युवाओं के मन में राज्य के लिए अपनेपन की भावना को, या कहें कि अपनी रीजनल पहचान के साथ स्टेट की पहचान को जोड़ने में और भविष्य के लिए उम्मीदें जगाने में किस हद तक मदद करते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या सच में कोई असर डालते हैं? हाँ, क्या ये आयोजन सिर्फ एक दिन की रस्म अदायगी है, या ये वाकई जमीनी स्तर पर युवाओं की सोच को, उनकी दिशा को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना चाहिए।